डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर का 4 सेक्टर मॉडल है जिसमें हमने 4 सेक्टर्स को लिया है। कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होता है और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो ये 4 सेक्टर्स जो है वो हम इसमें देखेंगे। तो अगर ये 4 सेक्टर हम कर लेते हैं तो इसी में हमारे 2 सेक्टर और 3 सेक्टर मॉडल आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो किस प्रकार से काम करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर के इनकम के क्या सोर्सेज हैं और उसको कहाँ खर्च करना पड़ता है। हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम कहाँ से प्राप्त होती है, उसके इनकम के सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उसको ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्राप्त होती हैं। अगर फॉरेन में जो लोग काम करते हैं उनको नेट जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स मिलती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम का काम करती हैं। और जो नेट फैक्टर पेमेंट होती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, वो भी इसके लिए इनकम का काम करती है। उसके बाद ये जो अपनी सर्विसेज इसको प्रोवाइड करवाता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो उसके बदले में उसको जो कीमत मिलती है लगान, लाभ, ब्याज के रूप में, वो भी किसको, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम का काम करती है। उसके बाद आता है कि इसको कहाँ खर्च करना पड़ता है। तो जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ये इसके लिए तो खर्च होता है। लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसके लिए वो किसका काम करता है, इनकम को। दूसरा जो इसका एक्सपेंडिचर होता है वो किसके रूप में होता है, टैक्सेस के रूप में, जो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको ये इनकम प्राप्त होती है और ये इसको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। सेकंड आता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसमें फॉर्म्स आती हैं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर को कहाँ से इनकम मिलती है और कहाँ खर्च करता है। तो देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर जो इंपोर्ट किया जाता है उसके लिए तो इसको पेमेंट करनी पड़ती है, और जो ये एक्सपोर्ट करता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से उसको क्या मिलती है, इनकम प्राप्त होती है। तो ये एरो का जो निशान है अगर इधर है तो इसका मतलब इसको इनकम मिल रही है, और अगर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये पेमेंट कर रहा है। इसी तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है, टैक्सेस के रूप में किसको पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सब्सिडी के रूप में जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको किससे इनकम प्राप्त होती है, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है उससे इनकम भी प्राप्त होती है। तो ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। इसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर को खर्च कहाँ करना पड़ता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स पर उसको खर्च करना पड़ता है। उसको जो है, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को इनकम के भी कुछ उसके सोर्सेज होते हैं। जैसे टैक्स जो लगाता है वो हाउस होल्ड सेक्टर पर जो टैक्स लगाता है वो किसके पास जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के पास। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर पर टैक्स लगाए जाते हैं वो भी किसके पास जाते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है इसके पास। तो ये इसके लिए इनकम का काम करते हैं। फिर हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। तो जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, जो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, यानी कि हमारे जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमारा देश करता है या वहाँ से हमें प्राप्त होती हैं, उन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। वो इसके लिए एक्सपेंडिचर का काम करते हैं और वो किसके पास आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। इसी तरह से जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है नेट फैक्टर पेमेंट करता है, वो किसको जाता है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड के जो इनकम है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए क्या है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है एक्सपोर्ट के रूप में उसको पेमेंट करनी पड़ती है, जो किसके पास आते हैं, प्रोड्यूसर के लिए इनकम है। और इसके लिए किसका काम करते हैं, जो इम्पोर्ट है वो पेमेंट का। अब देखिए, इसके बाद आता है कि हमें पता है कि इसमें एक फाइनेंशियल मार्केट भी हमने देखी थी। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है कि बचत वहाँ पर जमा करवाई जाती हैं और जो घाटे वाली यूनिट्स होती हैं वो यहाँ से उधार ले सकती हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर को जो सेविंग्स होंगी वो यहाँ जमा करवाएगी और यहीं से वो उधार लेगी। इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर जो सेविंग करेगा वो इसमें जमा करवाएगा, और अगर उसको आवश्यकता है तो यहाँ से वो बोरोइंग करेगा। इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर को अगर सेविंग होती है तो कैपिटल मार्केट में वो जमा करवाता है, और अगर उसको आवश्यकता है तो यहीं से वो उधार ले सकता है। तो ये है हमारा 4 सेक्टर मॉडल।